Yeah, make sure you read first. Yeah. कुछ लोग लगातार ये पूछते हैं कि जब ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ चल रहे युद्ध में कोई अमेरिका का साथ नहीं दे रहा पश्चिमी देश, फिर भी ये ऐसा क्यों है कि ईरान खास तौर पर पश्चिमी देशों की शिप को गुजरने नहीं दे रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से? ये तो ईरान की गलत बात है भाई। सब कह रहे हैं ना कि देखो यार, बताओ अमेरिका को लताड़ लगा दी, ब्रिटेन ने लगा दी, इसने लगा दी, फिर भी यार जिम्मेदारी बनती है ना कि ब्रिटेन जैसे देशों को जाने दो कि अमेरिका का साथ नहीं दिया। दरअसल यही एक गलती है, हम जल्दबाजी में इस बात को सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। एक लंबा इतिहास ईरान का भी रहा है और ईरान का पश्चिमी देशों के साथ जो संबंध है उसी के आधार पर ये फैसले। आज जो वीडियो दिखाऊंगा ना उसे देखना जरूर गौर से कि क्या वाकई ब्रिटेन की सेना इन सब में शामिल नहीं थी जो 40 दिन का युद्ध चला, कि ताज़ा फुटेज ने ब्रिटेन के होश उड़ा दिए। आपको खबर यह भी दिखाऊंगा कि कैसे IRGC एक नया और बड़ा हमला करने जा रही है, जिस तरह का ब्लॉकेट कर रखा है अमेरिका ने, और इसके लिए क्या प्रोग्राम तैयार किया गया है। यानी अगले 24 से 48 घंटे भारी पड़ने जा रहे हैं, बड़ा हमला फिर से शुरू हो सकता है और इस समंदर के बीच लड़ाई होगी। और भी कई खबर हैं, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई खबर निकलकर सामने आई। खबर क्या है वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर देखिए, खबर क्या है ये देखिए, फर्स्ट फुटेज। ये देखिए, Make sure you read first. Yeah. The ones that are inventory? ये पूरा वीडियो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं। ये हमले के वक्त की वीडियो है, जब हमले हो रहे थे ईरान के। तो इसमें निकलकर आई ये वीडियो, और इस वीडियो ने थोड़ा ब्रिटेन को परेशान किया होगा। चेहरे पर एक पर्दा डालकर ईरान के साथ किसी भी तरह के संघर्ष में उलझना नहीं चाहते, बार बार ये दावे करना। हमने भी खबर दिखाई, ऐसा नहीं है, लेकिन ईरान इस बात को जानता है। ईरान द्वारा दुश्मन के ठिकानों पर किए गए हमलों के बीच ब्रिटिश सैनिक शरण लेते हुए लंदन बार बार दावा करता रहा है कि वे ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं है। फिर भी फुटेज और रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान की जवाबी हमलों के दौरान ब्रिटिश सैन्यकर्मी छिप रहे। देखिए, मैं सीधे तौर पर ब्रिटेन पर यह आरोप भी नहीं लगा रहा, क्योंकि नेटो सदस्य देश होने के नाते इसके भी अलग अलग बेस बने हुए हैं। तो जहां अमेरिकन सैनिक हैं वहीं के उसके पास, क्योंकि इराक में भी कुछ ऐसा ही था, वहां से कई देशों के सैनिक वहां पर तैनात है, अमेरिका के अकेले नहीं है, वैसा ही यहां पर भी है। तो हो सकता है कि जब हमले हुए तो ब्रिटेन के सैनिक वहां पर छिपे हुए हों, कुछ भी हो सकता है। मैं मेरा चैनल का दावा नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल एक और देखिए, ब्लॉकेट की खबर निकल कर आई है। ये देखिए, कुछ इस तरह के हमलों का जिक्र किया जा रहा है और बताया गया है कैसे इस हमलों पर काम होगा। ये देखिए, ठीक है। अब इसे लेकर जो दावा है वो ये है कि ईरान signals possible military action against the US blockade. IRGC official, a naval blockade equals a declaration of war. Action could come as early as tomorrow. यानी कल तक इस युद्ध की शुरुआत होने की तैयारी है। अब 24 घंटे का वक्त एक तरीके से ईरान की तरफ से अमेरिका को दिया गया है कि नेवल ब्लॉकेड हटाइए, वरना एक बड़ा हमला समंदर के अंदर शुरू होगा। इस बार अभी तक शुरू हुआ, हवा से आता था, ईरान में जाता था, ईरान दागता था, अमेरिका के मिलिट्री बेस इजराइल तक जाता था। अब ये समंदर में लड़ाई होने जा रही है। अब देखिए एक और खबर। अब देखिए, ईरान के प्रोफेसर मरांडी से मैनी ऑफ द मिसाइल लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर एंड प्लेन्स डिस्ट्रॉय इन द वॉर वर एक्चुअली एडवांस चाइनीज मेड डमी टारगेट्स। डमी टारगेट खड़े कर दिए गए। अमेरिका ने, इजराइल ने अटैक किया, उनको लगा कि ईरान के ये हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए, प्लेन तबाह कर दिए, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए, जबकि ऐसा नहीं था। ईरान ने डमी मंगा लिए थे, इसमें हवा वारों बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लगते हैं। ये उसे ठोक देते थे, वो कहते थे तो हमने सबको छुड़ा दिया। अब देखिए लेबनान में क्या हो रहा है।
तो 80% ऑफ इजरायली सपोर्ट रिज्यूमिंग मिलिट्री ऑपरेशन इन लेबनान। C-14 की खबर है। C-14 की इस खबर में बताया गया कि मिलिट्री ऑपरेशन लेबनान में चल रहा है, उसको लेकर है। ये एक गजा में जो फ्लोटिला वाले हैं, सुमुद फ्लोटिला, उसको लेकर है। तो फ्लोटिला जो शिप है वो वहाँ पर पहुँच रहा था गजा एड लेकर, लेकिन उसे रोका गया, वहाँ से बदसलूकी की गई। कोई चैनल ने खबर नहीं दिखाई, लेकिन हम आप तक पहुँचा रहे थे कि मुस्तफ़ा ख़ामनेई साहब का भी सामने आना, कहना कि पर्शियन गल्फ में अमेरिका की कोई जगह नहीं, अगर है तो बिल्कुल पानी के ठीक नीचे है, वहाँ जाकर आपका युद्धपोत यानी युद्धपोत डुबो दिया जाएगा, कोई गलती हुई तो। ये एक दावा। अब देखिए यहाँ पर एक खबर निकल कर आई, क्या दावा किया जा रहा है, ज़रा सुनिए क्या बताया गया है। प्रेस टीवी रिपोर्ट है। Iran has launched a production line for a fourth-generation all-indigenous interceptor jet called Qusar in a major step toward the renovation of its air force. The fighter jet was brought online by Iran's top military brass in the central city of Isfahan. Today we declare proudly that we spend no efforts in obtaining defensive technologies to defend. तो इसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान का दावा है कि अमेरिकी ठिकाने पर हमले में इस्तेमाल किया गया विमान पुराना F-5 नहीं बल्कि देश में निर्मित कोसर जेट था, जिसे 2018 में उत्पादन में बताया जा रहा है। दरअसल कोसर एक घरेलू रूप से निर्मित लड़ाकू विमान है जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन 2018 में शुरू होने का दावा किया गया था। हमने भी ये खबर दिखाई थी, क्योंकि खबर थी उस समय, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिलहाल ईरान का नया वर्जन आ गया है। उनका कहना है कि ये F-5 नहीं है बल्कि ये कोसर है जिसका जिक्र किया जा रहा है। कोसर से इन्होंने उड़ाया था, जो 2018 से बनाना शुरू किया। 6.5 टन और मिलिट्री वेपन पहुँचे हैं। फिलहाल इसराइल, यहाँ पर भी इसराइल पहुँचाए जा रहे हैं सामान, एक के बाद एक इस तरह की रसद वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। अब ये भी देखिए ज़रा। The United States is in a very difficult position right now. How? Let me explain. To protect its basic defense, the U.S. had stored missiles for its PAC-3 Patriot air defense system. In total, there were about 2,330 interceptor missiles. But in just 2 months of fighting with Iran, the U.S. has already used around 100 of them. The worrying part for America's defense companies. तो उसमें पूरा बताया why the United States running low on key military assets in the Iran conflict। इस तरीके से कुछ हो रहा है जिसकी वजह से एक तो नुकसान तो उठाना ही पड़ा, बाकी चीज़ें भी उनकी खराब होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक पूरा बताया, बाबल मंदाब है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो है। अब इन दोनों वाली स्थिति में क्या है, सोमालिया हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैज़ बैंड ऑल इजरायली शिप फ्रॉम पासिंग थ्रू द बाब अल मंदाब। मावल मंदाब से कोई शिप नहीं जाएगा, ये कहा गया। एक तस्वीर साझा करके ये, हाँ ये पता ही लग रहा है ये कोई युद्धपोत ही है, डूबता हुआ नजर आ रहा है। ईरान इज सेट टू अनलिश a deadly new weapon that will deliver a devastating hot attack to enemy warship, warns the Iranian Navy commander। ईरान के नेवी कमांडर ने कहा कि इस बार कोई गलती की तो भुगतान भुगतना होगा और ऐसे ही आपका युद्धपोत तलहटी में पहुंचा दिया जाएगा, समंदर की तलहटी में। यूएस सेंट्रल कमांड के हेड ब्रेड कूपर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य विकल्पों के बारे में जानकारी दी है। इसमें से एक संभावित फाइनल ब्लो स्ट्राइक पैकेज भी शामिल है। बताया गया कि आखिरी हमला किया जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा अब संयमता से विचार करना चाहिए। ऐसे नए नए प्लान लेकर अपने आप को बर्बाद करने से तो बेहतर ही है। और देखिए यहाँ क्या है। Israel has quietly been expanding its control of Gaza. It has sent new maps to aid groups, sources said, which have not been released publicly. The latest version shows a freshly restricted area mapped out with an orange line. It extends beyond. तो Israel quietly issued new map that show its forces now control nearly 2/3 of Gaza with a new orange line extending beyond the area agreed to in the October ceasefire। ये खबर निकलकर सामने आई है। अब देखिए यहाँ क्या मैप कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया गया, कैसे उस पर कब्जा किया जा रहा है, तमाम चीज़ें निकलकर सामने आती हैं कि येलो जोन के नाम पर कैसे गजा की ज़मीन को हड़प रहा है इजराइल। नमस्कार।